कुर्सी में बात करते हैं महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावों से पहले महाराष्ट्र में सियासी जंग जारी है। इस बीच मिलिंद देवड़ा ने आज वर्ली विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया, जहां उनका मुकाबला शिवसेना यूबीटी के मौजूदा विधायक आदित्य ठाकरे से है। नामांकन दाखिल करने के बाद इंडिया न्यूज ने मिलिंद देवड़ा से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि वो वर्ली के विकास के लिए काम करना चाहते हैं और क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, आइए आपको सुनवाता हूं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता मिलिंद देवड़ा, जो कि राज्यसभा सांसद भी हैं और इस बार उन्होंने वर्ली विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है। मिलिंद सर, आज आपने नामांकन दाखिल किया वर्ली सीट से, काफी हॉट सीट है ये एक, तो कैसे देखते हैं, किस तरह का जनता का रिस्पॉन्स है आपके लिए? देखिए, ये हॉट सीट मीडिया में हो सकती है, लेकिन हॉट इसलिए भी है क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र को हम आगे ले जाना चाहते हैं। ये स्पीड ब्रेकर की जो राजनीति है, हर चीज को अपोज करो, अपोज फॉर द सेक ऑफ अपोजिंग, ये राजनीति नहीं होना चाहिए। रेस कोर्स का काम आम मुंबई करो के पास आज पूरी मुंबई में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पार्क बनाया जा रहा है, जिसमें आम आदमी उस पार्क का उपयोग कर सकता है। इसका किसी ने विरोध किया? क्यों विरोध किया? मेट्रो का काम हो रहा था, जानबूझ के कुछ लोगों ने उस मेट्रो के काम के सामने स्पीड ब्रेकर लगाया, उसकी वजह से मेट्रो का काम 4 साल डिले हुआ, 14,000 करोड़ का नुकसान हुआ। जो लोग स्वयं गाड़ी में जाते हैं, कभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का उन्होंने उपयोग नहीं किया, जो आम लोग हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में जाते हैं, जिनके पास गाड़ी नहीं है, स्कूटर नहीं है, आप उनको परेशान क्यों करें? तो ये स्पीड ब्रेकर की राजनीति के खिलाफ मैं मानता हूं कि वर्ली में मुख्यमंत्री साहब शिंदे साहब स्वयं कैंडिडेट है। उनकी इच्छा है कि वे वर्लीकरों की समस्याओं को दूर करें, मुंबई को आगे ले जावे, महाराष्ट्र को आगे ले जावे। युवाओं के, महिलाओं के हाथ को वे मजबूत करना चाहते हैं। महिलाओं के हाथ को उन्होंने ऑलरेडी मजबूत किया है, युवाओं के भी हाथों को उनको मजबूत करना चाहते हैं। कोई नेगेटिव पॉलिटिक्स हमको नहीं करना है, ये पर्सनल बैटल नहीं है। ये आदित्य ठाकरे को मैं बचपन से जानता हूं, मुझे भी बहुत अपेक्षाएं थी जब आदित्य ठाकरे जी दक्षिण मुंबई में आए। हमें लगा कि बहुत कुछ काम होगा यहां, लेकिन अफसोस की बात है कि गलत वादे देना, लोगों को गलत तरह से प्रभावित करना, फॉल्स प्रोमिसेस देना, फॉल्स नैरेटिव चलाना, ये राजनीति को हम समाप्त करना चाहते हैं। सर, एक और सवाल है सर मेरा, कि लोगों में कंफ्यूजन, तो ये थे एक मिलिंद देवड़ा जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जो चुनाव है, ये जो स्पीड ब्रेकर्स लगे हैं वर्ली के सीट पे, यहाँ के डेवलपमेंट में, तो उस स्पीड ब्रेकर को हटाने का चुनाव है। और यहाँ से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो हैं, खुद एक तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। आज उन्होंने नामांकन दाखिल किया है मिलिंद देवड़ा ने, और उन्होंने आदित्य ठाकरे पर भी परोक्ष रूप से कटाक्ष किया है कि किस तरह से उन्होंने यहाँ के मेट्रो के काम को किस तरह से अपोज किया था, जिसकी वजह से जो यहाँ की डेवलपमेंट है वो रुक गई। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ आनंद सिंह, मुंबई। ये तो महाराष्ट्र की बात हुई, और अब झारखंड चुनाव पर रांची से हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा की स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पूरा देश पर्व त्योहार के रंग में रंगा हुआ है, लेकिन झारखंड में ये उत्साह कुछ ज्यादा है, क्योंकि झारखंड में इस बार लोकतंत्र का महापर्व यानी इलेक्शन हो रहे हैं, और इसको लेकर पर्व त्योहारों का रंग जो है उसमें उत्साह का तड़का कुछ ज्यादा है, क्योंकि अब बारी लोगों की है और गेंद अब उनके पाले में है। यानी जिसने भी जनता की कसौटी पर काम किया होगा, जो जनता की कसौटी पर खरा उतरा होगा, एक बार फिर से झारखंड विधानसभा में उसकी एंट्री होगी, उसकी सत्ता आएगी। और जो जनता की कसौटी पर खरा नहीं उतरा होगा या खरा नहीं उतरेगा, फिर जनता उसे बाहर का रास्ता भी दिखा सकती है। झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड के गठन को 24 साल हो जाएंगे। 15 नवंबर को झारखंड 24 साल का हो जाएगा। लेकिन इन 24 सालों की अगर बात करें तो झारखंड में 13 सरकारें दिखी और कई सारे मुख्यमंत्री दिखे, और जिस उद्देश्य से झारखंड राज्य का गठन हुआ था, यानी ये बिहार से अलग हुआ था, अलग राज्य की मान्यता मिली थी, क्या वो
पूरा हो सका? जिस उद्देश्य से झारखंड को बनाया गया, क्या वो उद्देश्य पूरा हुआ? क्या लोगों की अपेक्षाएं, उनकी आकांक्षाएं पूरी हुई? क्या झारखंड का डेवलपमेंट हुआ? इन तमाम बातों की आज हम रायशुमारी करेंगे और जनता के बीच चलेंगे। और जनता क्या सोचती है चुनाव को लेकर, किस पर उसे भरोसा है, किसकी सरकार वो चाहती है और उसके मन में क्या है, सीधे हम जनता के बीच चलेंगे। लोगों से रायशुमारी करने मैं निकला हुआ हूं, रांची में हूं और चलते चलते अब मैं धुरवा आ चुका हूं। धुरवा रांची का प्रमुख इलाका है और देखिए कि चाय की दुकान है, बहुत सारे लोग यहां बैठे हुए मिल जाएंगे और देखिए कुछ लोग मिल गए हैं यहां पर। क्या नाम हुआ आपका? नाम रमजान हुआ। अच्छा, ये बताइए कि क्या है, अब तो 14 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग होगी, तो क्या है इस बार झारखंड में मन, मूड मिजाज क्या है जनता का? हम लोग का है कि मान के झारखंड शिबू से हम क्या बोलते हैं, ये जीत रहे हैं हम लोग का, ये झारखंड मुर्शिया हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जीत रहे हैं यहाँ के। क्या हेमंत सोरेन ने इतना अच्छा कर दिया कि आप कह रहे हैं कि अब उन्हीं को जिताएंगे? बहुत अच्छा काम किया। ऐसे तो टफ पोजीशन है, लेकिन रूलिंग पार्टी ही रिपीट कर सकती है कि इन्होंने जो है सो कोरोना के वक्त जो बाहर मजदूर थे, जो फंसे हुए थे, उन लोगों के लिए ये किया, कोरोना में बहुत अच्छा काम किया। दूसरी चीज़ है कि जैसे उन्होंने कहा तो भाईचारा, सद्भावना, उस पर जोर दिया ताकि आपस में एकता बने रहे पूरे झारखंड में। तीसरी चीज़ है कि वो उन पर जो ईडी और सीबीआई का केस आया और अरेस्ट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से उन्होंने कुछ नहीं किया था, यानी ओपोजिशन की साजिश थी, वो भी एक फैक्टर आ रहा है। और जिससे कि आदिवासी जो लोग हैं उनके तरफ हमदर्दी आ रही है। बताइए कि इलेक्शन होने जा रहा है, क्या कुछ है मन में, क्या चल रहा है? मतलब इलेक्शन मतलब हर 5 साल में चेंज होना चाहिए। क्या हेमंत सोरेन को चेंज करना चाह रहे हैं? जरूरी है। अगर अच्छा काम कर रहे होंगे तो अच्छा फिर भी तो भी क्यों 5 साल में दूसरे को चांस दीजिए। अच्छा, ये बताइए कि 24 साल हो गए झारखंड के गठन को, 24 साल में जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जिस उद्देश्य से झारखंड का गठन हुआ, आपको लग रहा है कि वो पूरा हुआ? पूरा नहीं हुआ। अरे तो कहाँ पूरा हुआ? क्या नहीं पूरा हुआ है? खुल के बताइए, इतने अब विभाग। खुल के क्या व्यापारी में होगा? इलेक्ट्रिक बोल रहे हैं कि 200 यूनिट, फिर 200 से तो ज़्यादा ब्रेकडाउन में लगा दे रहा है लोग। पानी का पाइप बिछा दिया लोग, पानी का पता नहीं है। ये यहाँ पे आप खुल के बोलिए, आप खुल के बोलिए। तो आप आइए, आप आइए। अच्छा, आप आइए, सुनिए 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 सुनिए। क्या नाम हुआ? परवेश। इस बार चुनाव होने जा रहा है झारखंड में, किसकी सरकार बनने वाली है? बीजेपी। बीजेपी? क्यों? एकदम बनेगी। बीजेपी काम कर रही है। क्या काम कर रही है? बहुत कुछ काम कर रही है। हम लोग का नवीन जायसवाल बहुत काम कर रही है, हम लोग का डोरंडा वोरंडा सब जगह। जो काम कर रहा है उसी को ना वोट देगा आदमी। उससे थोड़ी, उसका मतलब अगर राज्य में जीएम को सरकार है तो उसको वोट थोड़ी देगा आदमी। हेमंत सोरेन ने काम किया है? अभी तक तो नहीं लगा वैसा। जब झारखंड का गठन हुआ साल 2000 में, तो बीजेपी लंबे समय तक यहाँ शासन में रही, तो उसने काम किया। हाँ, रघुवर सरकार बहुत काम किया था। रोड रोड हर चीज बना रहा था, हर चीज काम हो ही रहा था उसके शासन में। उनका काम, क्या उनका काम क्या अच्छा है, क्यों? उनका हुआ है, लेकिन इनका ना मतलब अपने कास्ट को लेके ज़्यादा मतलब एक्टिव रहते हैं और बाकी लोग के लिए नहीं सोचते हैं। तो मैया योजना निकालने से थोड़ी हो जाता है, खाली अपने विषय में सोचिए। और भी नहीं मिला, बहुत को मिला, नहीं मिला। बीजेपी सरकार आएगी। आप कहाँ से आई हैं? कोडरमा से। कोडरमा से। देखिए, आप महिला हैं, आप लोगों की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो हेमंत सोरेन की सरकार अभी चल रही है, इलेक्शन होने वाला है, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? क्या आपको इस सरकार में अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है? कोई सरकार से कोई फायदा नहीं हुआ है, ना रोजी रोजगार मिला है, ना कोई हम लोग को सुविधा ही मिला है। वोट तो देना है ना? वोट तो देना है। किसको वोट दे रही हैं? अभी सोचे नहीं सोचे। सर, मैया योजना से हमको लगता है कि मैया योजना को ना देकर अगर युवाओं को रोजगार दिया जाए तो वो बेहतर होगा। देखिए कि अलग अलग जो उम्र वर्ग के लोग हैं, हम सबसे बात कर रहे हैं और बहुत लोगों का कहना है कि हेमंत सोरेन ने अच्छा काम किया है। तो कुछ लोग उनकी योजनाओं पर सवाल भी उठा रहे हैं, कुछ लोग बीजेपी पर भी सवाल उठा रहे हैं। आप बताइए, क्या नाम हुआ? रविंदर सिंह। अच्छा, रविंद्र जी, बताइए कि झारखंड में कितने साल से हैं?
जब से जन्म लिया हूँ तब तो झारखंड से मैं हूँ भाई। ठीक है, तो ये बताइए कि अब तो चुनाव होने जा रहा है और आप लोग की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है झारखंड में, क्योंकि देखिए आप ऑटो ड्राइवर हैं तो लोगों की बातों को सुनते होंगे, हर जगह जाते हैं। क्या लग रहा है किसका पलड़ा इस बार भारी है? इस बार तो देखिए अभी तो जैसा मैंने गांव देहात में सुनने को मिल रहा है कि हेमंत जी का ही पलड़ा भारी पड़ रहा है, ऐसा लगता है। अब आने वाला दिन में तो ये बताएगा क्यों पलड़ा उनका भारी है। लोग चर्चा करता है कि भाई हेमंत जी ये काम किए वो काम किए, जैसे मैया सम्मान निधि योजना, लेकिन एक चीज ये भी कहता है लोग कि 5 साल पहले उन्होंने क्यों नहीं दिया, आज चुनाव की बारी आई तब उन्होंने दिया, ये भी बात सुनने को मिलता है ना। यही चीज तो है कि अलग अलग सेक्टर के लोगों से हम बात कर रहे हैं। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है झारखंड में, किसी की भी सरकार रही हो बेरोजगारी को लेकर उसने कुछ नहीं किया और यही कारण है कि अब हम यूथ के पास आ गए हैं। 1 मिनट उठिएगा, 1 मिनट उठिएगा, आप फोन काट दीजिए, आप ही की बात है, अब उठिएगा तब ना। क्या नाम? अंकित कुमार ताती। क्या करते हैं? हाँ, अभी हम एग्जाम दिए हैं जीडी का, मेडिकल है, री मेडिकल दिया है यहाँ पे। ये बताइए कि इलेक्शन होने जा रहा है, आप लोग की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है यूथ की, बेरोजगारों की, ठीक, तो क्या लग रहा है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी और यूथ को क्या कुछ अपेक्षाएं? सरकार तो ऐसे बीजेपी की बननी चाहिए, क्योंकि जेएमएम जो 5 साल में काम की है ना, वो काम देखने लायक है। क्योंकि एक भी हम लोग को सरकारी जॉब की बहाली अभी तक हुई नहीं है। झारखंड पुलिस की बहाली निकाली, लेकिन झारखंड अभी तक पूरा क्लियर नहीं हुआ, ना ही उत्पाद का क्लियर हुआ। और देखिए सेंट्रल लेवल में जैसे मोदी है अभी, तो सब तो काम करा रही है ना सेंट्रल लेवल में, लेकिन झारखंड की अवस्था आप देख ही सकते हैं। नौकरी वोकरी मिली है कि नहीं? नौकरी बस मिल रहा है। अब तो भाई चुनाव से नहीं मिल रहा है, इंडिया गवर्नमेंट से मिल रहा है। चलिए बहुत बहुत बधाई। झारखंड में यूथ की बात होती है, हेमंत सोरेन भी करते हैं, बीजेपी भी करती है, यूथ के लिए कुछ किया कि नहीं यहाँ की सरकार? अभी तक तो नहीं लग रहा वैसे। अब तो जो गेंद है आपके पाले में है, क्योंकि इलेक्शन होने वाला है, क्या यूथ क्या करने वाला है? यूथ समझ लिया अभी कमल छाप में ज़्यादा हो सकता है। क्या लग रहा है बीजेपी नौकरी देगी? बीजेपी देगा, कहीं देगा। आ रही है, इससे पहले की जब सरकार थी तो बीजेपी नौकरी दी, उसके बाद से आज तक ना झारखंड पुलिस को किसी ने सपना देख ही नहीं रहा है। 8 साल हो गया, अभी तक झारखंड पुलिस का कोई वैकेंसी ही नहीं आया है। एक JSSC CGL का एग्जाम होता है, आज अभी तक 3 बार रद्द हो चुका है। बताइए कि क्या है झारखंड में लोगों का मूड और मिजाज? झारखंड में तो लोगों का मिजाज है कि जेएमएम को हटाया जाए और बीजेपी को लाया जाए। उठ के खड़े हो जाइए और जिस तरह से आपका चेहरा दमदार है उसी तरह से दमदार तरीके से बोलिए। जेएमएम को हटाया जाए और बीजेपी को फिर से लाया जाए, हम लोग का तो यही पुकार है। क्यों? क्योंकि जेएमएम सरकार तो हम लोग का पूरा जिंदगी नष्ट कर दिया है। हम लोग जैसा युवाओं के साथ खिलवाड़ ही हो रहा है। 3-4 एग्जाम हम लोग दिए, एग्जाम रद्द किया जा रहा है, तो हम लोग साथ तो खेल। तो देखिए झारखंड में हेमंत सोरेन यूथ चेहरा, यूथ की बात करते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं, जंगल की बात करते हैं, रोजी रोजगार की बात करते हैं, मैया सम्मान योजना की बात करते हैं, तो फिर निराश क्यों हैं? नहीं, मैया सम्मान योजना तो खैर ठीक है, लेकिन जो हम युवाओं के साथ जो होना चाहिए वो तो नहीं हो पा रहा है ना। 1000 का जो लाभ मिल रहा है उससे क्या होगा? बीजेपी ने भी कहा नौकरियां उसने दी, ना इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ झारखंड में। सरकार का तो खेल खाल नहीं कर रही थी, वो तो फिर भी ध्यान दे रही थी। खैर जेएमएम से तो हम लोग नाराज हैं। देखिए महागठबंधन के पास हेमंत सोरेन के तौर पर मुख्यमंत्री का चेहरा है, बीजेपी के पास कहाँ है कुछ? कौन है मुख्यमंत्री? बीजेपी का तो खैर अभी नया चेहरा नहीं है, लेकिन देखिए हम लोग का जो क्या बोले। चलिए देखिए यूथ की नाराजगी निकलकर सामने आई। आपका क्या नाम हुआ? अमर आनंद। अमर जी, क्या है झारखंड में इस बार लोगों का मन मूड मिजाज क्या है? मुझे लगता है कि केंद्र में तो बीजेपी सरकार ठीक है, लेकिन यहाँ पर गठबंधन का सरकार भी चलेगा, लेकिन कुछ सुधार की ज़रूरत है। जो पिछला टर्म रहा है जो हेमंत सरकार का, तो उसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है, कुछ अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। क्या कहिएगा कि हेमंत सोरेन खरे उतरे हैं या फिर बदलाव चाहिए? सर अभी तो बदलाव चाहिए। बदलाव हम लोग को इसलिए चाहिए कि काहे कि युवा हम लोग का पीढ़ी बहुत बर्बाद हो गया है। काहे कि इतना हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम भी बीटेक वाले आदमी हैं, स्टूडेंट है, 2 बार पेपर दिए जेपीएससी के एग्ज़ाम, सब सारा का सारा एग्ज़ाम रद्द हो गया। CGL दिए, CGL रद्द हो गया। ताकि हम लोग करें तो क्या करें? सरकार सब में मिला हुआ है, तो हम लोग युवक पूरा नरक में जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग को बहुत बदलाव चाहिए। और अभी हम लोग जहाँ तक है कि हम लोग युवा का सरकार चाहते हैं।
तो हम और लोगों से बात करेंगे, आगे भी चलेंगे और सभी सेक्टर, सभी तबकों से बात करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि झारखंड में आखिर लोगों का मन, मूड, मिजाज क्या है। इस पर्व त्योहार का माहौल है, दिवाली की धूम है, लेकिन झारखंड में इस बार पर्व त्योहार का जो मजा है, उत्साह है, वो तो थोड़ा बढ़ा हुआ है क्योंकि इलेक्शन है और यही कारण है कि झारखंड में त्योहार का जो रंग है वो थोड़ा अलग देखने को मिल रहा है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, खरीदारी कर रहे हैं। आप क्या नाम हुआ? एक मिनट सुनिएगा, आप यूथ हैं, इलेक्शन होने जा रहे हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। इस बार झारखंड में यूथ क्या सोच रहा है, इलेक्शन को लेकर क्या चर्चा है? अभी इलेक्शन का ही माहौल है, थोड़े दिनों में इलेक्शन है तो देखना है कौन जीतता है किस। नहीं, ये तो देखने वाली, आपने कुछ सोचा होगा ना कि आपकी रांची जो है वो बेहतर हो, झारखंड। हम तो बीजेपी सपोर्टर है, बीजेपी आएगी थोड़ा डेवलपमेंट बढ़ेगा। अभी जिस स्थिति है उससे बेटर होने के चांसेस है बीजेपी के आने से। आपका नाम क्या है? हर्ष मंगल। हर्ष को क्या चाहिए, झारखंड में क्या चाहिए, रांची में क्या चाहिए जो अब तक नहीं हुआ है? डेवलपमेंट की कमी है अभी, जैसे एकदम ग्राउंड लेवल पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, वो हम देख सकते हैं। प्राइमरी स्कूल्स में भी डेवलपमेंट कम है और रोड, ये सब डेवलपमेंट बढ़ना चाहिए। ट्रांसपोर्ट। सर, आपका क्या नाम हुआ और थोड़ा आप समय आप देंगे क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि आप दिवाली की खरीदारी कर रहे हैं। झारखंड 24 साल हो जाएगा अस्तित्व में आए हुए। झारखंड जिस उद्देश्य से बंटा, क्या वो उद्देश्य पूरा हुआ अब तक? नहीं हुआ अभी तक। तो झारखंड जब से झारखंड बना है, 2001 में जब झारखंड पहले बना था उस समय डेवलपमेंट हुआ था। उसके बाद में जो अब झारखंड को चाहिए आज़ादी है, आज के डेट में यहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा हो गया। हर नेता के पास, जिसके पास रेट पड़ता है उसके पास पैसे की कमी नहीं होती है, बहुत जितना चाहिए उससे ज़्यादा निकलता है। तो जब तक ये बंद नहीं होगा झारखंड में कोई उन्नति का जगह नहीं है। किसकी सरकार बनेगी? इस बार तो बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन आप करप्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि सबसे पहले बीजेपी की सरकार, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी, फहरिस्त लंबी है बीजेपी नेताओं की। तो फिर आखिर क्या हुआ कि जिस डेवलपमेंट के लिए उनको सत्ता सौंपी गई वो पूरा नहीं हुआ? फिर कैसे भरोसा कर ले जनता? आज के डेट में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने भारतवर्ष के लिए इतना किया है, सब जगह से आज देश विदेश में भारतवर्ष का नाम रोशन हुआ है, जो कि हम लोग सब देख रहे हैं। लेकिन विपक्ष की पार्टी जो है वो लोग उसको, अभी झारखंड की बात करें, झारखंड की पार्टी है, झारखंड है, अगर पूर्ण भारतवर्ष में अगर बीजेपी की सरकार आती है, झारखंड में भी बीजेपी की सरकार आती है, तो डेवलपमेंट ऑटोमेटिक अपने आप ही हो। कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। 2 मिनट आपका समय लूंगा मैं। क्या नाम हुआ? प्रियंका सिंह। प्रियंका जी, झारखंड में इलेक्शन होने जा रहा है तो पर्व का जो रंग है वो और खुशनुमा हो गया है। तो ये बताइए कि क्या चल रहा है यहाँ के यूथ में, महिलाओं में, किसकी सरकार? चाहे तो बीजेपी ही चाहेंगे, हम बीजेपी के सपोर्टर हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि हम जो चीज़ मतलब देखते आए, हमको योगी जी, मोदी जी बहुत पसंद है और हम चाहते हैं कि यहाँ भी हमारे दूसरे कोई योगी जी आए जो हर चीज़ को चेंज करे। यहाँ पे कढ़ाई में आप देखते ही हैं, कम तो नहीं हो रहा है। रहा बात कहने का, तो जैसे अभी हमारी बीजेपी की सरकार आती है तो कांग्रेस वाले बोलेंगे ये क्या किए, लेकिन बीजेपी आती है तो मुझे लगता है कि बेनिफिट हर चीज़ चेंज होगा। चलिए, एक, क्योंकि आपने बोला कि आप पर्व पे पूछेंगे, ये बताइए कि बड़ी अच्छी बात है कि दीपावली पर लोग खरीदारी कर रहे हैं, महंगाई से सारे लोगों का सरोकार होता है, तो क्या महंगाई का असर है कि नहीं है? ठीक है सारी? नहीं, महंगाई तो है सर, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है, लेकिन जो जिस बजट में है उसको चलिए, जो जहाँ रहता है उस हिसाब से खरीदता है। लेकिन महंगाई है, हम लोग एफर्ट कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो कहाँ से एफर्ट कर पाएंगे। तो देखिए कि यहाँ पर लोग हैं, दुकानदार भी है, थोड़ा दुकानदार से मैं बात कर लूँ। चलिए, आपके पास मैं दोबारा आ गया। आज कुछ बात नहीं करेंगे, आज हम सरकार की बात करेंगे। सरकार के बात क्या करेगा हम लोग? बताइए किसकी सरकार बनेगी? अरे अब तो वोट आप ही को देना है ना, नहीं वोट नहीं देते? कमल छाप चलेगा। कमल छाप। क्यों कमल छाप चलेगा? चलेगा वही। वहाँ तो